आगे बढ़ते हैं। ज़राअत की तरक्की, रेशम की सनत, रॉकेट टेक्नोलॉजी की ईजाद, इस तरह कई कारनामे अंजाम देने वाले मुजाहिदे आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाली हुक्मरान थे। बेंगलुरु में मारूफ तारीखदां प्रोफेसर NV नरसिम्हा ने यह बात कही। टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के तहत खून के अतिये का कैंप और इजलास मुनक्किद हुआ। दलित और तरक्की पसंद तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। हजरत टीपू सुल्तान के कारनामों और कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। Hindu temples, even there are examples in Kadapa district of Andhra Pradesh. He cleaned Kaveri river and introduced land reforms, and he gave the land and he helped the farmers. But those who are unnecessarily holding land, he has taken back. And Tipu Sultan was for the farmers, for the backwards, for the Dalits and for the women. मुख्तलिफ मकामात से, दुनिया के गोशे गोशे से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के तारीख़ी मकामात देखने के लिए बेसाख्ता टूट पड़ते ही ये मंज़र हमेशा देखने को मिलता है। इस वतन में पैदा होकर कर्नाटक की एक कन्नड़ा ज़ुबान की ज़मीन में पैदा होकर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने वो कारनामा अंजाम दिया। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से करना, मोहब्बत करना ईमान का जुज़ है। ये जो है हकीकत में उन्होंने कर दिखाया। इनके एक इंसान थे, लेकिन इनके साथ अनगिनत खूबियाँ अल्लाह ताला ने इनको बख्शी थी। एक राजा थे, एक सेक्युलर इंसान थे, एक तकवा परस्त इंसान, जो एक नमाज भी इनकी नहीं छूटी है, एक वली भी थे और आखिरी में एक शहीद भी थे। तो इन्होंने ये सबक सिखा के चले गए। बता दो कि हिंदुस्तान के अंदर कोई राजा जंग के मैदान में एक सिपाही की जैसा कोई आया है क्या? कोई लड़ता नहीं है। एल्गार पीछे खड़ के एल्गार करके पीछे चले आते थे, मरने वाले सिपाही मरते थे, लेकिन टीपू सुल्तान मेरे ऐसे नहीं थे। वो आगे जंग के मैदान में एक सिपाही के वेश में वो जंग के मैदान में आते थे। जब दुश्मनों को जब पता चल जाता था कि टीपू सुल्तान ये फौज में है, अपने हथियार डाल के भाग जाते थे। इतना डर था उनसे। तो वो ज़माने में भी डर है, आज ये भी डर है। कोई नाम बात आए या ना आए, लेकिन हमारा इनके योम पैदाइश आज से नहीं, टीपू जयंती जो सिद्धरामैया साहब 215 में मनाए थे, उससे पहले हम कम से कम